नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम लोग रोज़ चर्चा करते रहते हैं, किस तरह का अजीब व गरीब, अहमकाना व्यवहार करना, अजीब-अजीब हरकतें करना, कुछ भी तानाशाही थोप देना, किसी पे भी सैंक्शन लगा देना। ऐसी अफलातूनी टाइप की व्यवस्था के साथ कोई किसी देश में कैसे राज कर सकता है? और हम अगर पूरी दुनिया में ये कहते हैं कि भाई अमेरिका में डेमोक्रेसी है, उसकी डेमोक्रेसी जो है वो बहुत गहरी जड़ें हैं, 50 बातें हैं, लेकिन अगर वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी मनमानी करने का मौका मिल जाता है कि सरकार का खर्चा कैसे होगा इसको एक प्राइवेट आदमी तय कर देगा, कुछ भी होगा, मतलब किसी पे भी सैंक्शन लगाना, किसी को भी बोल देना तो हमारे देश में मिल जाओ, किसी के देश के बारे में कोई राय दे देना, किसी पे भी इस तरह की चीज़ें रोज़ की रोज़। LGBTQ बोल दिया, 2 जेंडर होते हैं, पुरुष और स्त्री, बस ख़त्म। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बीच में कभी आपको लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे चाहे वैसे कर सकता अमेरिका में? फिर हम लोग जब ये कहते हैं कि हम यहाँ पर जो सरकार करती है उसका विरोध करते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं, उसकी बातें करते हैं, तो व्यर्थ है, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं। अगर जहाँ पे जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी की राजधानी, लोकतंत्र की राजधानी अमेरिका, जब वहाँ पर ये होगा तो बाकी दुनिया में क्या होगा? और डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने देखा होगा, लगातार इन चीज़ों को, सनकीपने को अपने को अजीब तरीके से जाहिर किया है। एक दिन कुछ बोलते हैं, दूसरे दिन कुछ बोलते हैं, तीसरे दिन कुछ बोलते हैं। किसी का भी अचानक जो है वो यूक्रेन वाले किसी को हड़का दिया, किसी दिन वो रूस वाले से कुछ बोलने लगते हैं, कभी वो इजराइल को एकदम सपोर्ट दे देते हैं, कभी कहते हैं कि नहीं इजराइल गलत कर रहा है। तो क्या एक देश ऐसे किसी व्यक्ति के मनमर्जी से चल सकता है? एक दर्शक ने मुझे व्हाट्सएप पे एक लाइन लिखी थी, कहा था पिछली बार कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये ज़रूर लिखिएगा, और वो लाइन थी, आज कुछ तूफानी करते हैं उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर देता है। सचमुच ऐसे काम कर रहा है। तो अमेरिका का समाज इसको कैसे देख रहा है? क्या अमेरिका इसको बर्दाश्त कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? आज इसी पे बात करते हैं। तो जो दशा हमारे सामने है उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि अगर आज शायद डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ जाएं या कुछ मिड टर्म इलेक्शन जैसी चीज़ होती हो तो वो जीत भी पाए कि ना जीत पाए। क्या अमेरिका में लोगों का रवैया कुछ और है? क्या वहाँ पर भी कुछ राष्ट्रवादी हैं, वहाँ पर भी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हैं? क्या है? इसको समझने के लिए हमको थोड़ा अमेरिका के बारे में झांकना पड़ेगा। अभी हम चलते हैं 13 तारीख को अमेरिका में जो हुआ वो अपने आप में एक आस बंधाता है दुनिया के लोकतंत्र के लिए कि सिर्फ चुनाव जीत के एक बार तुम आ गए तो जो चाहोगे वो नहीं कर सकते हो। वहाँ पर एक आंदोलन हुआ, नो किंग्स अमेरिका। यह आंदोलन छोटा मोटा आंदोलन नहीं था। हम लोग समझ रहे थे कि एक आंदोलन हुआ है, ट्रंप के खिलाफ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कोई माइग्रेशन के खिलाफ आंदोलन हुआ है। उसकी तस्वीरें बताती हैं कि पूरा का पूरा अमेरिका ट्रंप के खिलाफ सड़कों पे आ गया है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। जो लोग वो जो महिलाओं का आंदोलन चला था ईरान में, उसका उदाहरण देके कहते हैं कि वहाँ के जो उनका सुप्रीम लीडर है ईरान का, उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, या छोटे छोटे आंदोलनों से अब तो वहाँ विद्रोह हो गया, इस टाइप की बातें हेडलाइंस लगाते हैं। उन लोगों के हिसाब से तो ट्रंप को चले जाना चाहिए। हालत यह है कि लगभग हर कोने में यह आंदोलन चला है। 30 राज्य, अमेरिका के 30 राज्यों के सैकड़ों शहरों में हज़ारों लोग सड़कों पे थे एक दिन, और वो भी ट्रंप की इसी तानाशाही के खिलाफ। अकेले वॉशिंगटन डीसी में भारत की तरह आबादी का घनत्व नहीं है, उसके बावजूद 2 लाख लोग सड़कों पे थे। आज भी दिल्ली में 2 लाख की रैली दुर्लभ हो चुकी है। जिस ज़माने में कम्युनिस्टों में थोड़ी ताकत थी तब ज़रूर दिल्ली में वो सड़कें भर दिया करते थे, लेकिन 2 लाख आबादी सड़क पे आ जाए, और वहाँ पर आबादी सड़क पे आने के लिए ना तो रेल में भर के लाने की ज़रूरत है, क्योंकि सब लोग अपने अपने इलाके में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक आदमी दूसरे शहर नहीं जा रहा है। तो घर से निकल के लोग 2 लाख लोग आए हैं वॉशिंगटन डीसी में, जो वहाँ की राजधानी है। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, शिकागो जैसे शहरों में भी
दसियों बीसियों हज़ार लोग सड़कों पर थे। यूनिवर्सिटी कैंपस, कोर्ट हाउस, गवर्नर हाउस, लोकल रिपब्लिकन दफ्तर, हर जगह प्रदर्शनकारियों ने एकजुटता दिखाई है। और ट्रंप की ये जो पॉलिसीज़ हैं अजीबोगरीब, ख़ास तौर पे लोगों को जो बाहर फेंक देने वाली है। आप सोचिए कि उस देश के लोग तो सड़कों पे आके कह रहे हैं कि लोगों को इस तरह से बाहर नहीं फेंका जा सकता, ये अमानवीय है। और जिस देश के लोगों को निकाला जा रहा है, उस देश की सरकार ट्रंप से कुछ कहने में डरती है, इसलिए उसके समर्थक यहाँ कह रहे हैं किसी के देश में घुसोगे तो ये करेंगे ना। भारत में नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि जिनको हथकड़ी बेड़ियां बांध के वहां से भेजा गया, उल्टा लेटा के इनके साथ बदतमीजी की गई, वो सही हुआ। ये भारत के लोग कह रहे हैं, ये देशभक्त लोग। वहां अमेरिका के देशभक्त कह रहे हैं कि आप किसी भी मानव इंसान के साथ ये दुर्व्यवहार नहीं कर सकते कि अब मैं 5 लाख को निकालूंगा, मैं 10 लाख को निकालूंगा। वो लोग उन्होंने वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है। सिर्फ आपका वीज़ा लेकर नहीं आए, एक तकनीकी चीज़ है। बाकी वो आए हैं, अमेरिका में हैं और अमेरिका को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 12 साल से। तो आप अंतर देखिए कि वहाँ के लोग, चूँकि यूनिवर्सिटी के लोग, लॉ के लोग, पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं इंसानियत क्या होती है। और हमारे लोग, चूँकि हमको एक लंबी आदत है गुलाम रहने की, तो सत्ता सर्वोच्च है इस मानसिकता से काम करते हैं। क्योंकि हमको पढ़ाया गया ईश्वर का रूप होता है राजा, ये हमारी घुट्टी में पिलाया गया है। जाय विधि राखे राम ताहि विधि रखिए, को नृप होए हमें का हानि। एक गुलाम बनाने का एक पैटर्न है हमारे देश में, और उस पैटर्न के बीच में हम लोग राजा जो कर रहा है उसको सही मान रहे हैं। हालत नहीं है, हालत ये है कि अमेरिका में पूर्व सैनिक, अधिकारी, वहाँ के वकील, शिक्षक, चर्च, वहाँ के चर्च ये नहीं कह रहे हैं कि ये तो ईसाई नहीं है तो इनको तो बाहर निकाल दो, लड़ रहे हैं। और ये जन आंदोलन हर वर्ग का हो गया है। नो किंग अमेरिका यानी ट्रंप की तानाशाही प्रवृत्तियों और न्यायपालिका को नज़रअंदाज करने की आदत के खिलाफ अमेरिका की बड़ी आवाज़। ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट है जितना अमेरिका के इतिहास में कभी शायद हुआ होगा तो हुआ होगा। तो राजा मनमानी करे तो जनता को सड़क पे आना चाहिए, ना कि जो सड़क पे आ रहे हैं उसको डिस्करेज करना चाहिए, उनको अपमानित करना चाहिए, उनके खिलाफ अंड बंड संड ट्विटर पे ट्रोलिंग करनी चाहिए। और 600-700 किसान मर जाएं तो भी उनको वहाँ उखाड़ने के लिए झुंड बना के पहुँच जाते हैं लोग। हालत ये है कि जो नारे वहाँ लगाए गए, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, शिकागो, सिएटल, लॉस एंजल्स, अटलांटा, ऑस्टिन, यूटिका, हर जगह वी द पीपल से नो किंग्स। तुम राजा नहीं हो। अमेरिका में कोई राजा नहीं होता है। डेमोक्रेसी नॉट डिक्टेटरशिप। तानाशाही नहीं चाहिए, लोकतंत्र चाहिए। नो वन इज अबव द लॉ। कानून से ऊपर कोई नहीं है। यहाँ फर्जी मुठभेड़ करके कानून से ऊपर कोई अगर किसी को मार देता है तो लोग कहते हैं अरे अदालतों में तो बहुत टाइम लगता है, अच्छा किया। हालत यह है कि जनता की नाराज़गी वहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है और उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी तानाशाही है। स्पेसिफिक मसले अगर आप जानना चाहते हैं तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को जो दरकिनार करने की कोशिश हो रही है, प्रेस को धमकाना, किसी को तुम फेक न्यूज़ चैनल हो, इस तरह की हरकतें करना, और वहाँ पर एक गोदी मीडिया बना लेना जो बन गया है कुछ हद तक। लेकिन इस आंदोलन में जो फॉक्स न्यूज़ वगैरह, जिसको ट्रंप समर्थक मीडिया माना जाता है, उसने भी खुल के सरकार का विरोध किया है। अपने हिसाब से कानून को तोड़ना मरोड़ना और चुनाव को लेकर भड़काऊ बयानबाजी करना, ये सब चीज़ें, और ख़ास तौर पे लोगों को बाहर भेजना, ये अपने आप में गंभीर है। अब कोई कह सकता है भाई देखो किसान आंदोलन तो लाल किले पहुंच गए थे, देखो एक खंबे के ऊपर चढ़ के उन्होंने झंडा लगा दिया था, वहाँ तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, जनता गुस्से में होती है, शांति भंग हो ही जाती है। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और टेक्सास में अप्रिय घटनाएं हुई। कोर्ट बिल्डिंग्स, गवर्नर हाउस और रिपब्लिकन सांसदों के दफ्तरों पे लोग पहुंच गए
और सांसदों से सवाल पूछने लगे, जैसे बीजेपी के सांसद के पास लोग पहुंच जाएं, तुम बताओ भाई साहब तुम क्या कर रहे हो। ये हो रहा है। और ये अभी 13 तारीख को हमने 3 दिन पहले अमेरिका में दिखा है। यहाँ के मीडिया ने उसको 100 खबरों में दिखा के ख़त्म कर दिया होगा, क्योंकि उनको डर लगता है कि उनके फेवरेट वाले के ऊपर लोग सवाल ना उठाने लगें। हालत यह है कि ट्रंप की लोकप्रियता में लगातार गिरावट हो रही है, और जो लोग ट्रंप को पसंद करते थे अब वो लोग, अभी मैं आगे आऊँगा कि ट्रंप की सरकार आज की तारीख में चुनाव हो तो क्या हल होगा। जो पूर्व सलाहकार हैं ट्रंप के, जॉन बोल्टन, उन्होंने कहा कि ट्रंप का व्यवहार तानाशाही जैसा होता जा रहा है। रिपब्लिकन नेताओं में इलिनॉय और पेंसिल्वेनिया की कुछ रिपब्लिक सांसदों ने नो किंग आंदोलन का समर्थन करते हुए ट्रंप से दूरी बनाई है, उन्हीं की पार्टी के सांसदों ने। निकी हेली, ट्रंप की पूर्व राजदूत संयुक्त राष्ट्र में, और प्राइमरी में वो प्रतिद्वंदी थी ट्रंप की, अगर ट्रंप वो जीत जाती तो वो कैंडिडेट होती इस पार्टी की। उन्होंने न्यायपालिका विरोधी जो उन्होंने टिप्पणियां की हैं, कमेंट की हैं, संवैधानिक व्यवस्था पर, उसको हमला बताया है। जनरल मिली, पूर्व जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, आर्मी चीफ एक तरह से, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि सेना का राजनीतिक इस्तेमाल करना लोकतंत्र के लिए घातक है। ये पॉइंट कहाँ से आया? मैंने अभी 3 दिन पहले वीडियो बनाया था कि ट्रंप ने क्या किया, जब वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो उससे निपटने के लिए सेना उतार दी। एक सेना का एक स्वरूप होता है जो नेशनल इमरजेंसी के लिए रखा जाता है। आमतौर पर राज्य सरकारें उसका इस्तेमाल होती हैं, और इमरजेंसी की सिचुएशन में केंद्र सरकार उसका इस्तेमाल कर सकती है। इसने अपने नागरिकों के खिलाफ ही उतार दी। इसका विरोध हो रहा है। डोनर जो हैं बहुत सारे, हेरिटेज फाउंडेशन हैं, बहुत सारे ऐसे थिंक टैंक हैं जो ट्रंप को मोटा पैसा देते रहे हैं, वो अब कह रहे हैं कि भैया दूसरा उम्मीदवार चुनो, ढूंढो, इसके बस का नहीं है। फॉक्स न्यूज़ ने भी अपनी भाषा बदल दी है, जैसा मैंने बताया। अब आप ये जो कुछ विरोध हो रहा है, इसके बीच में एक तबका ऐसा भी है जिसमें ट्रंप की पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ गई है। जैसे हमारे यहाँ हम कहते हैं कि जो भक्त समुदाय, वहाँ पर भी एक कट्टरपंथी नेशनलिस्ट वर्ग है जो कहता है कि भैया हम ही रहेंगे अमेरिका में और कोई नहीं रहेगा। उसके बीच में ट्रंप की थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल अगर अमेरिका में देखें तो ट्रंप ने लोगों को बहुत निराश किया है। और ये इसका मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ट्रंप का बैंड बज चुका है और ट्रंप की विदाई का समय आ गया है। अगर ये इसी तरह की हरकतें करते रहे तो कोई बड़ी बात नहीं कि जनता गुस्से कॉलर पकड़ के निकाल के फेंक दे। इतने बड़े लेवल पे प्रदर्शन किसी भी देश में छोटी बात नहीं है। हालत यह है कि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 39% गिर गई है। अप्रूवल रेटिंग मतलब समय समय पर वहाँ पर लोग चेक करते हैं कि इस आदमी को अगर वोट दिया जाए कि ना दिया जाए, आप इसके कामकाज को पसंद करते हो कि नहीं करते हो। सिर्फ 39% लोग ट्रंप के कामकाज को पसंद करें। ये वो आदमी है जो कोलंबिया के राष्ट्रपति को कह रहा था कि तुम्हारी कोई अप्रूवल रेटिंग वगैरह नहीं है, तुमको तो मैं निकाल दूंगा। तब उसने करारा जवाब दिया, तब से टैट टपट नहीं कर रहा उसके लिए, कह रहा था कि मैं उसको कब्जा कर लूँगा। इसी तरह से युवाओं और महिलाओं के समर्थन में 15% तक 12 से 15% की गिरावट आ गई। दक्षिणी राज्यों के कुछ हिस्से में इनका परंपरागत समर्थन भी कमज़ोर हुआ, यानी जो भक्त थे, गोदी मीडिया दूर हो गया, भक्त भी अब उतने नहीं रहे, कुछ कम हो गए हैं। बहुत कम नहीं हुए लेकिन कम हो गए हैं। प्रदर्शनों का असर ये हुआ है कि व्हाइट हाउस ने बहुत कोशिश की, गोली, लाठी, बहुत पुलिस का दमन सब कुछ किया, उसके बावजूद इन प्रदर्शनों को रोक नहीं पाए। और दुनिया भर के अमेरिका में, भारत को छोड़ दीजिए, एकदम भारत एक्स्ट्रा और अलग टाइप का देश हो गया आजकल। वहाँ पर लोकतांत्रिक स्थिति में जो गिरावट आई है अमेरिका में, उस पर व्यापक बहस हो रही है, या इंटरनेशनल इमेज जो है वो पूरी की पूरी खराब हो गई है। अप्रूवल रेटिंग गिरने का सीधा असर ट्रंप की चुनावी संभावनाओं पर पड़ा है। कैसे भैया, ट्रंप को तो चुनाव 5 साल बाद, 4 साल बाद लड़ना है, नहीं, वहाँ पर अभी जो सीनेट के और दूसरे चुनाव आने वाले हैं, वहाँ पर ट्रंप की हालत ख़राब है। अमेरिका में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको आप स्विंग स्टेट कहते हो, यानी जो कभी इधर चले जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं। तो स्विंग स्टेट्स जो हैं उनमें मिशिगन, पेनिसिल्वेनिया और जॉर्जिया है।
अब ये लोग कह रहे हैं कि भैया अब हम ट्रंप को सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी 3 राज्य सीधे ट्रंप के खिलाफ हो गए, जिनसे ये उम्मीद की जाती थी, जो पहले ट्रंप की तरफ चले गए थे, जिसके कारण ट्रंप राष्ट्रपति बन गया। इसी तरह पार्टी के अंदर भी ट्रंप के आलोचक ज़्यादा मुखर हो रहे हैं। मैंने निकी हेली का आपको एग्जाम्पल दिया। भविष्य की अगर राजनीतिक हिस्सा देखें तो नवंबर में सीनेट और गवर्नर के जो चुनाव होंगे उस पर इसका सीधा असर पड़ेगा, और ट्रंप की पार्टी उन चुनावों में पूरी तरह हारने वाली है। और दूसरी तरफ जो डेमोक्रेट्स हैं उनको एक ऊर्जा मिल रही है, क्योंकि इतने लोग सड़क पे आए हैं, तो इन लोगों के साथ में मिलके वो पावर गेन कर रहे हैं। और इसका असर क्या ट्रंप के ये जो दुनिया भर में अभी तो ये घर के अंदर विरोध हो रहा है, विरोध विदेश नीति से जुड़ा ही हुआ है। अंधाधुंध ड्यूटीज़ लगा देना, महंगाई पैदा कर देना, लोगों को पकड़ पकड़ के हथकड़ी लगा के फेंकना, बच्चों और माँ को घसीट घसीट के अलग कर रही है ट्रंप की पुलिस। इस अमानवीय तरीके से लोगों को बाहर भेजना, माइग्रेंट्स को निकालना, ये जो चीज़ें लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये वैसा अत्याचार है जो किसी बहुत भीभत्स फिल्म में होता है, शायद हिटलर के ज़माने में भी ना होता हो, कि एक बच्चा जो है रो रहा है, उसको माँ से अलग किया जा रहा है, माँ को घसीट के कहा जा रहा है देश के बाहर जाओ। ऐसी स्थितियों से लोग भयंकर गुस्से में हैं, और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय पड़ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में ट्रंप बाबू की जो दादागिरी है वो तब चलेगी ना जब आप अपने घर से फ्री होगे। तो आपने देखा होगा ये 12-13 2-3 दिन के अंदर पिछले ट्रंप का रुख इजराइल के मामले में भी बदल गया है। अब कह रहे हैं पुतिन का फोन आया था, वो कह रहे हैं शांति कर लो। आप देख रहे हैं ना, क्योंकि अब वो अकड़ नहीं रही। ईरान के मामले में भी वो अकड़ नहीं रही। किसी ने कहा कि उसको मार देंगे हम, जो ईरान का सुप्रीम लीडर है, तो ट्रंप ने कहा कि इजराइल ने कहा कि हम मार देंगे। ट्रंप ने कहा ना, ऐसा मत करना, क्योंकि वो जानता है जिस तरह से अमेरिका में मुसलमानों के साथ और माइग्रेंट्स के साथ अत्याचार हुआ है, उसके खिलाफ अमेरिका का हर नागरिक खड़ा हुआ है। इजराइल को बिना शर्त समर्थन देने वाली नीति अब ट्रंप को बदलनी पड़ेगी, आप देख लीजिएगा। और डेमोक्रेट्स और स्वतंत्र मतदाता इसका विरोध कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए ट्रंप के मामले में एक चीज़ याद रखिए, ये जरा सा हड़काने पे अपना रुख बदल देता है। कनाडा के मामले में राइट टाइम हो गया, मैक्सिको के मामले में राइट टाइम हो गया, कोलंबिया के मामले में राइट टाइम हो गया, चीन ने इसको टाइट कर दिया। तो ये आदमी जितना भी अकड़ू हो, जरा सा देखता है कुछ गड़बड़। और यहाँ तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अपने देख रहा है, जो वहाँ इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही होंगी, जो वहाँ का सिस्टम कह रहा होगा, FBI कह रही होगी, CIA से भी रिपोर्ट आ रही होंगी कि बॉस खतरनाक हो सकता है मामला। तो ट्रंप पूरा बदल जाएगा। और ये ट्रंप का अतीत है कि जब भी संस्थागत प्रतिरोध सामने आया है, उन्होंने अक्सर अपनी अकड़ छोड़कर समझौता करने का रास्ता अपनाया है। 2020 में जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो इसने जो अंड बंड बयान दिए थे उनको वापस लिया। सुप्रीम कोर्ट या कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया जब आई तो अपने फैसले पर रिव्यू के लिए तैयार हो गया। ड्रीमर्स DACA मसला जो है, ट्रंप ने शुरुआत में जो ड्रीमर प्रवासियों को खत्म करने की योजना की और बाद में उसको पीछे हटना पड़ा। टिकटॉक बैन के मामले में भी ट्रंप आप देखिए बार बार कहता बंद कर दूंगा, फिर रुक जा रहा है। ये सारी चीज़ें, और जलवायु वाले मामले में भी कि मतलब जलवायु परिवर्तन को लेकर हम फंडिंग देंगे नहीं देंगे, अभी तक उसने फाइनल नहीं किया है, घोषणा तो कर दी है। तो जो सिचुएशन है उसमें कुल मिला के अभी जो ट्रंप है उसने अपनी तानाशाही चला के साल भर के अंदर ही जितनी अधिकतम बेइज्जती करानी थी करा ली है। अमेरिका की बेइज्जती पूरी दुनिया के सामने करानी थी वो करा ली है। देश के नागरिक उसके खिलाफ हैं, सड़कों पर हैं, सड़कों पर बहुत उग्रता के साथ हैं, बेहद नाराज़ हैं, अप्रूवल रेटिंग्स गिर गई हैं, और हर तरफ से ट्रंप जो है वो एक खतरे में है। और इस खतरे के अंदर ट्रंप को अगर सरवाइव करना है तो अपने आप को बदलना होगा, और बदले ना बदले कुछ समय तो उसको लो प्रोफाइल रहना ही होगा। अगर ज़्यादा फूंफा करेंगे तो ट्रंप बहुत कुछ खो देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।